नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा। आप देख रहे हैं नेशन लाइव। देश में शायद ऐसा पहली बार हो रहा है कि दिल्ली के अंदर दो संसदें चल रही हैं। एक संसद जिसका चुनाव लोकतांत्रिक प्रणाली के थ्रू हुआ है, एक संसद जिसका चुनाव कुछ एक संगठन के प्रतिनिधियों द्वारा किया गया है। मेरे साथ आज के स्पीकर शिव कुमार कक्का जी हैं, जो इस संसद का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। शिव कुमार जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि लोकतांत्रिक देश के अंदर प्रदर्शन की तो अनुमति है, लेकिन अपेरेंटली एक संसद बनाने की अनुमति किसने प्रदान की? देखिए, ये वो संसद नहीं है जो संवैधानिक होती है। ये संसद जो है किसानों की संसद है। यानी कि आपकी एक बैठक पंचायत, बस इसे नाम हाँ, दे दिया गया है। जिसको संसद दे दिया है। हाँ। तो वो है ये। और उसमें चूंकि वो संसद किसानों के प्रति संजीदा नहीं है, इसीलिए इस संसद में और उस पर चर्चा भी नहीं हो रही है। 8 महीने से किसान बैठा हुआ है, तो हमको मजबूर होना पड़ा इस संसद को बुलाकर चर्चा करने के लिए, इनको बताने के लिए और देश की जनता का और सांसदों का ध्यान आकर्षित कराने के लिए कि यदि आप 8 महीने में चर्चा किसानों की नहीं करते हो तो अब सड़क पर चर्चा होगी। आपने खुद बताया कि 30,000 फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट की गई है 200 किसानों के लिए। जब ये चर्चा ही करनी थी तो ये सिंधु बॉर्डर पे हो सकती थी, गाजीपुर बॉर्डर पे हो सकती थी। इस तरीके का पूरा का पूरा सरकारी तामझाम को अव्यवस्थित करने का प्रपंच क्यों किया गया? हमने कोई प्रपंच नहीं किया। हम तो पार्लियामेंट मार्च की चाहते थे कि पार्लियामेंट मार्च जाएंगे और वहाँ पर चर्चा करेंगे, पर ये सरकार ने किया कि 30,000। हमने थोड़ी कहा था कि 30,000 तुम ले आओ 200 किसान के लिए। तो ये तो सरकार का कायरपन है कि 200 किसानों को तुम 30,000 जवानों की सुरक्षा में ले जाओगे। क्या किसान नहीं, आतंकवादी ही क्या ये? लेकिन पुराने जो अनुभव है, इतिहास हमें सिखाता है कि हम इतिहास को ना भूलें। 26 जनवरी का जो अनुभव था, उसके बाद इस फोर्स की डिप्लॉयमेंट के ऊपर अगर बात की जाए तो सरकार अपना संदेश साफ कर रही है कि हम नहीं चाहते कि कोई अनहोनी हो, ना ही आपके साथ ना ही देश के साथ। प्रशासन का काम है लाइन ऑर्डर की व्यवस्था करना जी। उसके लिए जो करना वो करें। मतलब आपको इन फोर्सेस से कोई आपत्ति तो नहीं है ना? आपत्ति नहीं है, वो फोर्स लगाएं और डबल लगा दें। हमारा तो केवल ये है कि हमारा काम जो संसद है और जिस उद्देश्य को हमने चलाई है, ध्यान को आकर्षित करने के लिए, वो व्यवस्थित चलती रहे। मैं पिछले 3 घंटे से आपको सुन रहा हूँ अलग अलग चैनल्स पे, उसमें आप बार बार कह रहे हैं कि ये जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो किसी तरीके की राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा। लेकिन आपका जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड अभी तक का हम देखें, बयान देखें लोगों के, बंगाल गए आपके नेता राकेश टिकैत, उसके बाद कई राजनीतिक मीटिंग्स हुई हैं। आप क्या सत्ता के बाहर रह के, सत्ता के किसी दल का समर्थन देके राजनीतिक रूप से सरकार को कमज़ोर करने की साजिश रच रहे हैं? बिल्कुल नहीं। संयुक्त मोर्चा ने कभी नहीं कहा कि आप इनको वोट दीजिए। लेकिन ये तो जरूर कहा ना कि इनको वोट मत कीजिए। मत दीजिए। जो हमारा दमन करेगा, हमारा शोषण करेगा, जो हमारे खिलाफ लगातार कानून बनाएगा, 40 कानून मजदूर विरोधी बना रहे हैं आप, 42 कानून किसान विरोधी बना रहे हैं आप, 3 काले कानून ऑर्डिनेंस में लेकर आप आ रहे हैं, तो हमको कुछ कानून जन विरोधी बनाए आपने, जिसके कारण आज महंगाई बढ़ रही है। तो हमको फिर ऐसी तानाशाह सरकार को सत्ता से अलग तो करना पड़ेगा। आपने बड़ी अच्छी बात की, एक ऑर्डिनेंस वर्ड बोला। सर, मैं जान सकता हूँ आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं? क्या बोला? किस राज्य से हैं आप? मध्य प्रदेश। सर, जो कृषि होता है वो राज्य सूची का विषय होता है, हालांकि कंकरेंट लिस्ट में भी आता है। क्या आप लोगों ने डायरेक्ट प्रधानमंत्री से बात करने की बजाय उस राज्य के सीएम से बात करने की कोशिश की? क्योंकि वो भी तो इस कानून को अपनी विधानसभा के अंदर निरस्त कर सकते हैं। देखिए, 4 राज्यों में कोशिश हुई जो गैर भाजपा शासित थे, राज्यपालों ने साइन नहीं किए। अच्छा। इस पर रिट लगी हुई है। तो केंद्र सरकार जो जवाब दे रही है कि हम ट्रेडिंग को लेकर हमने कानून बनाया है और ट्रेडिंग केंद्र का विषय है, तो इसको लेकर हमने कानून बनाया, पर अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला नहीं किया है। इस पे भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि ये विषय राज्य का है भारत के संविधान में, केंद्र का नहीं है। पर केंद्र क्या करता है कि जब उसके फायदे की बात होती है तो उसमें हस्तक्षेप कर लेता है, और जब उसको नुकसान की बात होती है तो छोड़ देता है। अब एक जो बहुत मुख्य सवाल है, बार बार सरकार ये कह रही है, इससे किसानों का क्या नुकसान है? हम तो किसानों को डिजिटल कर रहे हैं, हम तो किसानों के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ला रहे हैं ताकि उसका नुकसान ना हो। आप लोग भी किसानों के समक्ष एक बात अब तक क्लियर नहीं कर पाए कि इससे किसानों का नुकसान क्या है।
12 राउंड में 5 मंत्रियों के सामने बिंदुवार क्लियर किया है कि इसमें किसान अकेला नहीं है, इस देश की जनता का भी बहुत नुकसान है। किसान का तो है ही है, और उस पर विस्तार से चर्चा हो चुकी है। उसके बाद जब फिर भी सरकार नहीं मान रही तो ये पार्लियामेंट लगाना पड़ी हमको। इस पार्लियामेंट में बिंदुवार चर्चाओं में बताया जाएगा कि क्या क्या नुकसान है। ये 3 काले कानून नहीं है, ये डेथ वारंट है किसान का। बिल्कुल सही बात। जैसे आपने यहाँ पे पार्लियामेंट लगाए हैं, क्या हमें राज्यों में लेजिस्लेचर देखने को भी मिल सकते हैं? मिल सकती है भविष्य में, ये भी हम कर सकते हैं। हर राज्य में हम विधानसभा सत्र बुलाएंगे हफ्ते भर का 10 दिन का, और वहाँ की कुछ लोकल प्रॉब्लम को लेकर, बाकी लोग को लेकर भी हम चर्चा करेंगे। 9 अगस्त तक की शायद आप पे कागज़ पे परमिशन है, आप 13 अगस्त तक ये पूरा करना चाहते हैं। 13 अगस्त 15 अगस्त से 2 दिन पहले का दिन, आपको नहीं लगता कि इस चीज़ को स्थगित किया जाए राष्ट्रीय गौरव के लिए? क्योंकि आप इस देश में विरोध कर रहे हैं, उस देश की आज़ादी का पर्व है वो। आज़ादी हमारी है, बिल्कुल है सर, और उसका हम बहुत सम्मान करते हैं। 13 तारीख तक सत्र चलेगा पार्लियामेंट का, तो 13 तक हम भी चाहते हैं। 9 हमारी कोई लिखा पढ़ी हुई नहीं है, ना हमको उन्होंने लिखित परमिशन दी है। एक मौखिक चर्चा ये हुई है कि हम 9 तारीख तक आपको अलाउ करेंगे, उसके बाद हम 15 की तैयारी करेंगे। तो जब आप पार्लियामेंट 13 तक चला सकते हो तो हमारी पार्लियामेंट को क्यों रोक रहे हो? ये भी आपका अधिकार है। आखिरी सवाल जो बेहद महत्वपूर्ण है, कई मीडिया बंधुओं के साथ, मीडिया समूहों के साथ आप लोगों की लगातार जो है वो बहस होती रहती है। लगातार हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है, जैसे आपने खबरों के अनुसार जागरण समूह का बहिष्कार किया है। अगर ऐसे करेंगे तो एक लोकतांत्रिक देश के अंदर लोकतंत्र जीवित रहेगा कैसे? ये तो 2 बात हो गई ना सर। लोकतंत्र आपको प्रोटेस्ट का अधिकार दे रहा है, और वही लोकतंत्र उस मीडिया समूह को आपके बारे में लिखने का अधिकार दे रहा है। आप उसका खंडन करें, लेकिन बहिष्कार जैसी चीज़। देखिए, मीडिया की स्थिति चौथे खंबे की क्या है आप जानते हैं। हमारे यहाँ जो घटना नहीं घटती वो भी छपती है, जो हमने नहीं कहा वो भी छपती है। और वो कौन लोग छपवाते हैं, वो कौन सा मीडिया है? उससे आक्रोश आना किसी किसान को स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जो मैंने कहा नहीं है वो क्यों छपा है। और उसके कारण कहीं जो घटना घट जाती है वो निंदनीय है। उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं बार बार कि वो घटना नहीं घटना चाहिए। मगर मीडिया की भी जवाबदारी है कि जो नेता कह रहा है आप वही छापिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक जो अंतिम सवाल, आपका ये जो पूरा आंदोलन है उसमें सोशल मीडिया, यूट्यूब, इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। कई ऐसे यूट्यूबर्स रहे हैं जो आंदोलन में आपके साथ ही बैठे रहे। आज शुरुआत में बाहर मना कर दिया गया कि जिनके पास PIB नहीं है वो अंदर नहीं आ सकते। क्या इस तरीके का छल करके, इस तरीके की कोशिशों से सरकार आपकी आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रही है? पूरी तरह मैं आपसे सहमत हूँ कि संसद किसानों की चल रही हो, देश में सबसे बड़ा आंदोलन दुनिया का ये है, और उसके बाद आपको बैरिकेड्स के बाहर रखा जाए। हमने पहला प्रस्ताव वही पास किया कि जब तक मीडिया को अलाउ नहीं करेंगे आप, तब तक हम इसका बहिष्कार करें। चरणों में मैं खुद अंदर आया हूँ, पहले बाहर विरोध किया, फिर यहाँ विरोध किया, फिर यहाँ विरोध किया। ये बहुत गलत उनका काम था। हमारी वार्ता में हमसे बात हो चुकी थी कि हम मीडिया को आने देंगे। हम कहा मीडिया आप नहीं रोकेंगे, देश कैसे देखेगा? मीडिया तो हमारा सब कुछ है। तो उनका मीडिया को आने देंगे, उन्होंने वचन दिया था, परंतु उन्होंने यहाँ पर वचन भंग किया और मीडिया को रोका। तो उसका हमने उनके खिलाफ प्रस्ताव पास किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ शिव कुमार कक्का जी, जिन्होंने अपनी पूरी राय रखी। इनकी वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये किसान संसद का पहला दिन है। लगातार हम कोशिश करेंगे कि इस संसद के प्रत्येक दिन आपको यहाँ के होने वाले घटनाक्रम से रूबरू करवाएं। धन्यवाद।